नमस्कार दोस्तों, शेयर नॉलेज में आपका स्वागत है। एसएपी में हम लोग रिपोर्ट या ट्रांजैक्शन वगैरह जो भी यूज़ करते हैं उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती है। जैसे कि एसएपी में कोई भी हम रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करते हैं तो उसमें एसएपी की ओर से ज़्यादातर स्टैंडर्ड टी कोड होते हैं और रिपोर्ट्स वगैरह उनके जो प्री डिफाइंड कॉलम होते हैं वहीं से हमें मिल जाते हैं। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट है अलग से, मतलब कि कोई फील्ड हमें ऐड करवाना है या कुछ रिमूव करवाना है या कुछ साइज वगैरह या कुछ 2-3 कॉलम आगे पीछे करने हैं, तो हम एवेपर्स की हेल्प लेते हैं। तो ये दो ऑप्शन से हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ज़्यादातर काम हो जाता है। लेकिन इनमें हर बार ये होता है कि हमें एवेपर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है और कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें छोटी होती है लेकिन एवेपर्स की रिक्वायरमेंट की वजह से वो प्रोग्राम को पूरा डेवलप करवाना और अलग से एक जी प्रोग्राम बनाने का मुसीबत रहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन है कि चाहे हम स्टैंडर्ड टी कोड से कोई भी वैल्यू फेच करेंगे या एवेपर्स के टी कोड से फेच करेंगे जो एवेपर्स ने रिपोर्ट डेवलप किया है, बात कॉमन है कि सभी में जो वैल्यू होती है वो स्टोर टेबल में ही होती है एसएपी में। तो जो भी डेटा हम फैच करेंगे वो आएगा टेबल से। मतलब एवेपर्स क्या करेंगे, वो जो टेबल होंगे उनमें लॉजिक लिखेंगे, क्वेरीज लिखेंगे और उसका जो फॉर्म वगैरह बना के लेआउट बना के हम लोगों को एक टी कोड बना के दे देंगे, ताकि उससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हम 1 क्लिक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, मतलब कि कुछ टेबल से डेटा ऐसा है कि जो हमें टेबल से दिखता है लेकिन हम अलग अलग हमें मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि हमें 2 टेबल में से डेटा अगर चाहिए तो हम एक्सेल में डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसको मैपिंग करके ले सकते हैं। तो आज मैं एसएपी का एक क्वेरी का एक ऑप्शन है वो दिखाऊंगा। तो अगर आप वो ईजिली यूज़ हो सकता है और उससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें आपको कोई भी कोडिंग की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही कोई अलग से रिक्वेस्ट बना के एवेपर्स की भी ज़रूरत पड़ती है और उसमें ज़्यादातर आपको कोई डेवलपिंग की ज़रूरत भी नहीं है। आप सीधा ही पता रख सकते हैं, सिर्फ आपको टेबल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं वो जो क्वेरी कैसे बनाते हैं, किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं, उसका ट्रांजैक्शन कोड कैसे बना सकते हैं और उसमें जो 2-3 ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक के बारे में मैं बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में मैं ये सारे ऑप्शंस आपको क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा एक। जैसे कि हम SUIM टी कोड में जाएंगे और कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें यूज़र का लिस्ट चाहिए और साथ में उसमें ईमेल एड्रेस भी होने चाहिए। लेकिन एक बता दो कि यूज़र एड्रेस के साथ हमें ईमेल नहीं मिलते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको यूज़र का नाम, मतलब यूज़र आईडी मिल जाएंगे, उसका कंप्लीट नेम मिल जाएगा, ग्रुप, अकाउंट नंबर, लॉक, अनलॉक सब कुछ मिल जाएगा, यूज़र टाइप भी मिल जाएंगे, लेकिन ईमेल आईडी का ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जाएंगे साथ में उसके लेआउट देखने के लिए, तो लेआउट में भी सामने हमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा जिसमें हमें ईमेल एड्रेस का ऑप्शन हो। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम क्या करेंगे, SC16 टी कोड में जाएंगे और वहाँ से हम ये ओपन करेंगे टेबल उसका और यहाँ से हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को ईमेल एड्रेस तो मिल जाएंगे, लेकिन सामने क्या होगा, हमें यूज़र का नाम नहीं मिलेगा। अब यूज़र के नाम के लिए हमें उसको अलग से मैच करना पड़ेगा। तो ये सब क्वेरीज होती है और उसमें हमें ये करना पड़ता है कि पहले ईमेल एड्रेस लो, उसके बाद सामने यूज़र आईडी लो और उस दोनों को मैच करो और उसके बाद रिपोर्ट मिलेगा। तो आज मैं इस टी कोड से आपको एक क्वेरी बना के बताऊंगा, तो इससे आपको बेनिफिट होगा और इन फ्यूचर आप भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको भी ये टेबल से आप फायदा ले सकते हैं। अब सबसे पहले करेंगे हम इसका टी कोड का यूज़ करेंगे, SQVI। अब ये जो टी कोड है उसका शॉर्ट फॉर्म है SQVI, लेकिन उसको अगर फुल नेम में मतलब बोलते हैं स्टैंड फॉर, तो SAP क्विक व्यूअर करके उसको बोलते हैं, SAP क्विक व्यूअर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेंगे तो ऐसा इस तरीके का कुछ लेआउट खुल जाएगा। लेआउट में क्विक व्यूअर ऊपर इनिशियल स्क्रीन रहेगा, आपको यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह क्विक व्यूअर, एडिट गो, ये जो स्टैंडर्ड ऑप्शन है आपको मिलेंगे और यहाँ पे इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू, इंट्रो वगैरह आपको मिलेगा और साथ में यहाँ पे आपको लेआउट मिलेगा और यहाँ पे इन बैकग्राउंड, विथ वेरिएंट और जो भी जो स्टैंडर्ड है ये हर टी कोड में आपको जनरली मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्विक व्यू में क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ईमेल और आगे अगर नाम देंगे Z।
ठीक है, क्योंकि जनरली हम कुछ भी एसएपी में क्रिएट करते हैं तो उसको प्रीफिक्स के तौर पे या तो Z या Y से शुरू करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट पे। अब क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके का पूरा पॉपअप खुल जाएगा। इसमें यहाँ पे क्विक व्यू, मतलब जो हमने इस प्रोग्राम को जो लॉन्च किया है तो उस टाइम जो हमने नाम दिया है वो नाम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमें टाइटल देना है, तो टाइटल में हम देंगे यूज़र नेम विथ ईमेल एड्रेस इन सिंगल रिपोर्ट, इस तरीके का हम नाम दे देंगे। कमेंट में अगर कुछ नहीं देंगे तो ऑप्शनल रहता है, और दे सकते हैं कि ईमेल प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डेटा सोर्स। अब यहाँ पे जो डेटा सोर्स है इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। टेबल दिया जाता है, टेबल ज्वाइन दिया जाता है, लॉजिकल डेटाबेस होता है, एसएपी क्वेरी इन्फो सेट होता है। तो टेबल से डायरेक्ट डेटा फैच करवाने के लिए है, टेबल ज्वाइन में टेबल को ज्वाइन करना है, लॉजिकल डेटाबेस में डेटाबेस से वैल्यू फेच करवानी होती है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेबल ज्वाइन का। एसएपी क्वेरी डेटा सेट भी जो SQ01 SQ02 है उसी के रिलेटेड होता है, लेकिन आज मैं यहाँ पे जो बताऊँगा उसमें आपका प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन आपको डेवलपिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस टी कोड का। यहाँ पे आने के बाद हम क्लिक करेंगे टेबल ज्वाइन पे। टेबल ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे बेसिस मोड और लेआउट मोड। तो हम जाएंगे बेसिस मोड में, क्योंकि लेआउट मोड में जो ग्राफिकल है वो थोड़ा इतना सही नहीं रहेगा, वो क्वेरी फॉर्मेट में आपको दिखेगा। तो बेटर है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बेसिस मोड पे। उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए एकदम पूरा ब्लैंक पेज जैसा आ जाएगा, और यहाँ पे आपको ज्वाइन, एडिट, गो टू, एक्स्ट्रा वगैरह जो ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब ये जो पूरा टी कोड है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट और हमारा जो मेन सोर्स है वो है टेबल का। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि चेक लिंक कंडीशन, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको आना है और क्लिक करना है इंसर्ट टेबल पे। आप इंसर्ट टेबल पे आओगे तो यहाँ पे आपको ऐड टेबल का ऑप्शन पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को जो टेबल से डेटा फैच करवाना है वो टेबल होना चाहिए पता। मतलब कि अगर नहीं पता है तो पहले क्या करने का कि SE16 में जाइए, और SE16 में जाके जो टेबल हमें चाहिए वो टेबल सिलेक्ट कर लीजिए और पता करिए कि हम ये 2 टेबल से डेटा फैच करवाएंगे। यहाँ पे जो मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा टेबल ADR6। एक ये टेबल है जिसमें मेरे ईमेल एड्रेस है। ये टेबल आ गया। ये टेबल के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इसके फील्ड वगैरह, आप इसको ओपन बड़ा कर भी देख सकते हो इसमें कौन कौन से कॉलम है। उसके बाद अब दूसरा जो टेबल है जिससे हमें फैच करवाना है, जिसमें यूज़र नेम है हमारे, तो वो टेबल है हमारा USR21। अब जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ज्वाइन बन के आ जाएंगे। तो एक चीज़ याद रखिए कि ये जो मैंने बताया कि इस टी कोड का एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप वैल्यू तभी फैच कर सकते हो जब वो दोनों या जो भी जितने भी टेबल आप ले रहे हो वो टेबल में कोई ना कोई प्राइमरी की या कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन या दोनों में कोई कॉलम ऐसा कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज ये टी कोड काम नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल नंबर इधर भी है और इधर भी है, बस एक कनेक्शन होना चाहिए। जब आप ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक ही ये टी कोड अपने हिसाब से वो जो भी टेबल के साथ कॉलम मैच होता होगा उससे कनेक्शन कर लेगा। अगर आप ओपन करोगे और यहाँ पे कुछ भी अगर नहीं आ रहा है तो आपका वो प्रोग्राम नहीं बनेगा। उसके लिए फिर आपको एबेपर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इतना होने के बाद यहाँ पे हमें क्लिक करना है लिंक चेक कंडीशन पे, मतलब कि ये क्लिक करने से पता चल जाएगा लिंक सक्सेसफुल है या नहीं है। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक एक ये है कि इसमें एक बार आपने कोई टेबल ऐड कर लिया, उसके बाद यहाँ से अगर एक बार सेव कर लिया उसके बाद यहाँ से वो टेबल को आप रिमूव नहीं कर सकते। तो आप जब भी नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, उस टाइम ये ध्यान रखिएगा कि आप कोई ऐसा टेबल एक्स्ट्रा सेव करके यहाँ पे मत छोड़िएगा, नहीं तो वो टेबल फिर वहाँ से रिमूव नहीं होगा। अब जाएंगे हम यहाँ से बैक। ये प्रोग्राम देखने के बाद आपको काफ़ी इजी लगेगा कि इतना इजी और इतनी आसान तरीके से इसमें वर्क हो रहा है। अब देखिए, अब हम वापस आ गए। अब वापस आए तो देखिए यहाँ पे पूरा जो लेआउट है वो थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे हमने जो नाम दिया था वो यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ पे हमने जो कमेंट्स दी थी और यहाँ पे एक्सपर्ट वगैरह। अब हमारा मेन जो फोकस है वो यहाँ पे रहेगा।
कि हमने जो 2 टेबल लिए थे वो 2 टेबल का नाम था, एक ADR6 था जिसमें हमारी ईमेल एड्रेस है और दूसरा टेबल है हमारा USR21 जिसमें हमारा यूज़र आईडी का नाम वगैरह रहेगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा ट्रैक करके बड़ा कर लेंगे ताकि हमें आसानी से दिख सके। यहाँ पे हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, टेबल्स को ओपन करेंगे। अब हमें जो ये टेबल है यहाँ से हमें जो वैल्यू फेच करनी है वो लेनी है ईमेल एड्रेस। तो ये पहला जो फील्ड है वो है लिस्ट फील्ड, मतलब कि आप जब भी कोई रिपोर्ट होती है तो उसमें आप इनपुट देते हो, तो इनपुट देने के टाइम पे जो होता है वो इस तरीके का ऑप्शन है, एक इनपुट का रहेगा और एक सिलेक्शन का रहेगा। तो डिस्प्ले जब होगा रिपोर्ट तो कौन कौन से कॉलम आपको दिखने चाहिए और इनपुट के टाइम पे क्या क्या कंडीशंस आपको चाहिए वो कॉलम आपको यहाँ से करने हैं सर्च। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट किया है ईमेल एड्रेस और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे पीछे कॉलम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम सीधा लेंगे यूज़र नेम, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट है कि यूज़र नेम होने के बाद, क्योंकि बाकी का डेटा हमें SCIM से मिलता है, सिर्फ हमें ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा है। और उसके बदले में आप पूरा रिपोर्ट भी यहाँ पे रेडी कर सकते हैं, पर्सनल नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ ऐड करवाने के बाद। तो ये हमारा हो गया। अब होगा ये कि ये जो लिस्ट फील्ड सिलेक्शन है और एक सिलेक्शन है, तो ये जब हम रिपोर्ट जनरल आउटपुट दिखेगा तो उसमें इस तरीके का रहेगा। पहला हमें ईमेल एड्रेस का कॉलम मिलेगा, दूसरा हमें मास्टर मिलेगा। अगर इसको हम आगे पीछे करना है तो हम यहाँ से उसको आगे और पीछे कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे सिलेक्शन पे। सिलेक्शन फील्ड पे हम जब ओपन करेंगे तो पहला ईमेल एड्रेस का ऑप्शन रहेगा और दूसरा यूज़र नेम का रहेगा। अगर हमें इसको आगे पीछे करना है तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इतना होने के बाद अब हमें सिर्फ सेव पे क्लिक करना है। अब हमारा सेव हो गया। अब सेव होने के बाद हमें इसको टेस्टिंग करनी है कि एक्चुअली वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट पे। एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखिए आपका रिपोर्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे हमने जो टाइटल में नाम दिया था यूजर नेम विद ईमेल एड्रेस इन सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नाम है यूजर नेम इन यूजर मास्टर रिकॉर्ड, मतलब कि ये हमारा यूजर नेम रहेगा, कौन से यूजर, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस। तो अगर आप यहाँ पे यूजर आईडी डालेंगे तो आपको वो यूजर आईडी के सामने जो भी आपका ईमेल एड्रेस मैप किया होगा वो मिल जाएगा। और अगर आप ईमेल एड्रेस डालोगे तो ईमेल एड्रेस के सामने जो यूजर आईडी होगा वो मिलेगा। और अगर आप कुछ भी नहीं डालोगे तो जो भी लिस्ट में रहेगा वो सब कुछ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए एग्जीक्यूट करते ही आपको यहाँ पे नाम आ गया। पहला नाम है यूजर का SK711, उसके बाद है ईमेल एड्रेस, तो इसके सामने ये ईमेल एड्रेस है। दूसरा यहाँ पे यूजर नेम है शेयर और उसके सामने ईमेल एड्रेस है sharedknowledge777@gmail.com। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिलेगा। तो ये आसान काम है कि आप एक क्लिक में सारे यूजर्स का रिपोर्ट ले सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर ईमेल एड्रेस डालोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे डालूंगा ईमेल एड्रेस नहीं, यहाँ पे यूजर आईडी ही डालेंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। शेयर, अरे मैं एग्जीक्यूट करूँगा, देखिए मिल गया। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली रिपोर्ट फेच करवा सकते हो। अब ये हमारा ईमेल एड्रेस और यूज़र आईडी का हो गया। यहाँ पे आपको अलग अलग लेआउट्स के ऑप्शन मिलते हैं, आपको किस तरीके से लेआउट वगैरह, जो डेटा वगैरह उसको एक्सपोर्ट करना है, लेआउट आप आगे पीछे सेट कर सकते हो, वो सारा, मतलब कि एक आपको जैसे कि एबेपर्स के थ्रू जो प्रोग्राम डेवलप्ड होता है उसी तरीके से आपको यहाँ पे सारा सेटअप मिलेगा। इसको हम सेव कर देंगे। तो एक ये ऑप्शन है। अब एक दूसरा मैं आपको इम्पोर्टेंट ऑप्शन इसका दिखा रहा हूँ। ये हमारा सेव हो गया। अब मैं एक दूसरी क्वेरी आपको बना के दिखाता हूँ। वो दूसरी क्वेरी भी आपको उतनी ही हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा Z रिपोर्ट। अब Z रिपोर्ट, अब ये जो रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट, ये टी कोड का तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग यूज़र जो PFCG टी कोड होता है उसमें हम लोगों को SCIM रिपोर्ट से क्या होता है कि हमें जो अपना डेटा होता है वो तो मिल जाता है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट लेवल है वो मिल जाता है, लेकिन हमें एक ही रिपोर्ट में ऑब्जेक्ट के कौन से प्रोफाइल में कौन सी वैल्यू है वैसा कोई रिपोर्ट हमें रेडी नहीं मिलता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे मानो कि हम SCIM में गए। SCIM में हमने यहाँ पे क्लिक किया रोल पे।
अब रोल पे क्लिक करेंगे तो ये हम यहाँ पे, अगर हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे मानो कि हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम क्लिक करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर उसके प्रोफाइल में कौन से नंबर पे कौन सी वैल्यू होगी वो सर्च करना है, तो ऐसा कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिलता है। तो उसके लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद हमें क्रिएट पे जाना है। जैसे ही सेम जो प्रोसीजर हमने की थी, यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज ऑब्जेक्ट लेवल वैल्यू रिपोर्ट। ये सबको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, वो इसका बेनिफिट है। यहाँ पे आने के बाद हमें टेबल ज्वाइन पे जाना है। टेबल ज्वाइन पे जाएंगे तो पूरा लेआउट इस तरीके का आ जाएगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद हमें अगेन यहाँ पे इंसर्ट टेबल करना है। इंसर्ट टेबल करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो एक टेबल है EGC यूजर्स, ये लेना है। दूसरा जो एक टेबल लेना है, ये लेना है ये वाला। अब ये लिया, इन दोनों में देखिए कॉमन एक लाइन है AGR नेम वाला, मतलब कि जो रोल नेम है। तो यहाँ से दोनों टेबल के बीच में कनेक्शन ऑटोमेटिकली ये क्वेरी रिपोर्ट बना लेगा। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे और यहाँ से बैक चले जाएंगे। अब बैक चले गए, बैक आ गए, हमें वैसे ही उसमें कॉलम सिलेक्शन आ गया। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम कोई भी यूज़र नेम अगर डालते हैं तो यूज़र नेम के हिसाब से कौन कौन से रोल है और कौन कौन सी वैल्यू उसको असाइन है वो डिटेल्ड में आपको मिलेगी। क्योंकि SUIM में अगर आप यूज़र सर्च करोगे तो सिर्फ आपको रोल्स दिखेंगे, रोल्स के अंदर की डिटेल्स नहीं दिखेगी। उसके लिए आपको हर एक रोल को ओपन करके उसको अंदर देखने जाना पड़ेगा PFCG में, मतलब कि 1 by 1। लेकिन आपको सारी वैल्यू रिपोर्ट में कहीं नहीं मिलेगी। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उससे आपको वैल्यू डायरेक्टली रिपोर्ट में मिल जाएगी। अब सबसे पहले AGC यूजर्स में से हम लेंगे यहाँ पे नाम मास्टर रिकॉर्ड, मतलब कि यूज़र का नाम लेंगे, और यहाँ पे हम साथ में उसको रोल का नाम भी यहीं से ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ओपन करेंगे ये दूसरा जो है टेबल, उसमें से हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे, एक ऑथराइजेशन की वैल्यू लेंगे, दूसरा हम फील्ड का नाम लेंगे, और यहाँ पे ये की लेंगे ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट इन यूजर मास्टर मेंटेनेंस, इसको भी लेंगे हम। अब टोटल हमारे 6 कॉलम हो गए। यहाँ इस टेबल से हमें रोल और यूज़र नेम मिलेंगे, और इस टेबल से हमें उसके रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ होंगी वो मिलेंगे। अब यहाँ पे हम अगर आते हैं सिलेक्शन फील्ड पे कि हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या रहेगा, तो सबसे पहले यूज़र नेम इन मास्टर, मतलब कि यूज़र नेम का ऑप्शन आएगा, उसके बाद रोल, उसके बाद ऑथराइजेशन की वैल्यू, उसके बाद उसका जो फील्ड नेम है, तो हम यहाँ पे जो फील्ड नेम है उसको ऊपर करेंगे, और उसके बाद ऑथराइजेशन रहेगा, यूज़र मास्टर मेंटेनेंस रहेगा, और सेम रिपोर्ट में भी डिस्प्ले ऐसा ही रहेगा। अब हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद टेस्टिंग के लिए इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए अब एग्जीक्यूट किया। अब आपको शायद अभी मैं बताया तो शायद कि जब आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्लियर किस तरीके से होता है। अब जैसे कि ये यूज़र नेम है, ये यूज़र नेम में मैं सर्च करूंगा तो आपको जो रिपोर्ट मिलेगा वो रिपोर्ट का आप डिटेल देखिए। देखिए ये यूज़र नेम है, ये यूज़र नेम में ये रोल है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट आप SUIM में जाके देखिए तो आपको अलग दिखेगा, जो SAP का स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे यूज़र के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे हम, तो देखिए हमें सिर्फ 2 रोल मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। और ये रोल के अंदर क्या डिटेल है वो देखनी है तो हमें PFCG को ओपन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं PFCG को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ से ये ओपन किया। उसके बाद हम लोगों को यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से वैल्यू देखने को मिलेगी यहाँ पे कि ये ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू है। लेकिन ये वैल्यू आपको SUIM में नहीं दिखेगी। ये जो मैंने जो रिपोर्ट बताया आपको उसमें आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। आप देखिए अब जैसे कि ये टी कोड है आपका P origin का, ठीक है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है P origin का। तो यहाँ पे आप आइए, उसको सॉर्ट करिए और
पी ओरिजिन जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे जाइए, आपको सीधा वैल्यू डायरेक्टली देखने को मिल जाएगी। पी ओरिजिन कहाँ है ऑब्जेक्ट का नाम, ये रहा, देखिए देख सकते हो आप कि यहाँ पे देखिए पी ओरिजिन में क्या क्या वैल्यू है उसको आराम से मिल जाएगी। देखिए ये वैल्यू है आपको यहाँ पे, देखिए ये कॉलम नेम है INFTV, तो इन्फो टाइप ये वाला। तो इस तरीके से आपको एक ही रिपोर्ट में वो जितने भी यूज़र है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। साथ में ये ऐसा है नहीं है कि सिर्फ यूज़र आईडी से काम करेगा, आप यहाँ पे अगर किसी फील्ड का नाम डालेंगे तो फील्ड के नाम के हिसाब से भी मिल जाएगा। देखिए फील्ड डालेंगे तो फील्ड के हिसाब से भी मिलेगा। आप अगर दूसरा कुछ मैं बताता हूँ, जैसे कि रोल नेम के हिसाब से डालिए, आप ऑथराइजेशन वैल्यू है जैसे कि INFTY डालिए ये वाला, तो ये भी आपको मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से आपको वो फील्ड की वैल्यू जहाँ पे भी होगी, कौन से भी रोल में होगी, कौन से भी यूज़र को, साथ में आपको ये यहाँ का जो नंबर रहता है प्रोफाइल का, वो नंबर तक यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये रिपोर्ट का आप इस तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं और आप अपने हिसाब से उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और उसको कस्टम भी कर सकते हैं, फील्ड आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिपोर्ट का आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जो दो ऑप्शंस थे वो मैंने आपको SQVI में बताया। अब इसका जो तीसरा फ़ायदा मैंने बताया था कि अब ये रिपोर्ट तो बन गया, लेकिन ये रिपोर्ट को आप टी कोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं बताता हूँ कि जैसे कि ये मैंने पहले आपको ZMail वाला बताया कि मतलब कि टी कोड बनाना है आपको किसी का, तो क्या करना है, इसके ऊपर सिलेक्शन कीजिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे आपको जाने के बाद एडजस्ट पे क्लिक करना है। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैसेज आ जाएगा नो डिफरेंसेस बिटवीन क्वेरी एंड इन्फोसेट। उसके बाद सेकंड पे हमें करना है जनरेट प्रोग्राम। ये जनरेट प्रोग्राम करोगे तो ये जो प्रोग्राम है उसका एक नाम जनरेट हो जाएगा। ये नाम जनरेट हो जाने के बाद हमें डिस्प्ले रिपोर्ट पे जाना है। अब ये डिस्प्ले रिपोर्ट पे आए तो यहाँ पे जो नाम आएगा उसको आप कॉपी कर लीजिए। अब हम टी कोड बनाने के लिए यूज करते हैं SE93 टी कोड। टी कोड बनाने का एक टी कोड है और यहाँ पे हम टी कोड के टेस्टिंग के लिए ये Z टेस्ट बनाएंगे, Z ईमेल बनाएंगे और यहाँ पे नाम देंगे क्रिएट का। यहाँ पे हम ऑप्शन सिलेक्शन में लेंगे सेकंड ऑप्शन प्रोग्राम एंड सिलेक्शन स्क्रीन, क्योंकि हम लोगों को सिलेक्शन भी करना है। और यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे हम देंगे ईमेल प्रोग्राम। ये सेम वैसा ही है जैसे MFers टी कोड बनाते हैं आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोग्राम का नाम दिया जाएगा। जो प्रोग्राम का नाम है वो जो हमने रिपोर्ट कॉपी किया था वो देना है। सिलेक्शन स्क्रीन बाय डिफॉल्ट 1000 आएगी, अगर नहीं आती है तो आप यहाँ पे 1000 डाल दीजिए, बाकी की कॉलम को छोड़ दीजिए और यहाँ पे जो ऑप्शंस है उनको दे दीजिए यस। उसके बाद आपको यहाँ पे दे देना है सेव। यहाँ पे आप आपके कंपनी के हिसाब से या जो भी आप है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बाहर निकल जाइए। अब हमने जो टी कोड दिया था उसका नाम था Z ईमेल। देखिए आपका रिपोर्ट बन गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाएगा सीधा। देखिए और ये टी कोड है। अब एक खास बात कि इस तरीके से आप सभी के प्रोग्राम के टी कोड बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो आपने क्वेरी बनाया हुआ है वो आपने जिस सिस्टम में बनाया है वो सिस्टम के स्पेसिफिक रहता है। मतलब कि आपने प्रोडक्शन में बनाया है तो उसका जो प्रोग्राम नेम है वो प्रोडक्शन के लिए ही रहता है। डेवलपमेंट में अगर वो ले जाएंगे तो अलग नाम हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने डेवलपमेंट में ये काम कर लिया है और उसके बाद आपने डेवलपमेंट में सिर्फ ऐसे ही प्रोग्राम छोड़ दीजिए। प्रोडक्शन में आप SQVI में आइए, SQVI में इस तरीके से पूरा बना दीजिए। उसके बाद यहाँ से जो मैंने बताया कि डिस्प्ले जो रिपोर्ट नेम है वो ले लीजिए, डेवलपमेंट में जाइए, SE93 में टी कोड क्रिएट करिए और वहाँ पे ये रिपोर्ट का नाम डाल दीजिए प्रोडक्शन का। और उसके बाद ये टी कोड को ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के थ्रू आप प्रोडक्शन में मूव कर दीजिए।
तो जब आप प्रोडक्शन में मूव करोगे तो यही रिपोर्ट का नाम टी कोड के साथ जुड़ के आपका प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। और ये प्रोग्राम मैंने बहुत टाइम यूज़ किया है और काफ़ी सारी क्वेरीज में यूज़ किया हुआ और सक्सेसफुल वर्क करता है, क्योंकि ये SAP के टेबल से ही डेटा फैच होता है जहाँ से रेगुलर हम SA16 से डेटा निकालते हैं। तो इस तरीके से आप ये टी कोड का फ़ायदा उठा सकते हैं, टी कोड भी बना सकते हैं। अब इसके जो ड्रॉबैक्स में मैंने बताया था, वो ड्रॉबैक्स में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ड्रॉबैक्स है वो किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि हम यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जाएंगे। अब इसमें ड्रॉबैक्स यही है कि यहाँ पे जो नाम वगैरह है वो आप चेंज नहीं कर सकते। वो आप अगर वो चेंज करने हैं तो आपको एबेपर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये आप अपने लेआउट में नाम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा कि SAP में जो टेबल है, कुछ फील्ड्स कैसे है कि जिसमें वैल्यू कैपिटल में ही लेता है, मतलब केस सेंसिटिव है, तो वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। ये 2-3 लिमिटेशंस है, लेकिन उसके सिवा भी ये टी कोड बहुत काम का है और इसके ऊपर से आप काफ़ी R&D करके आपके रूटीन के जो प्रॉब्लम्स है उसके वैल्यूज़ के हिसाब से आप टेबल की वैल्यू मैच करके इस तरीके के खुद के लिए रिपोर्ट बना सकते हैं। तो ये आपको काम आ सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और उसमें जो मैंने बताया उससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ बेसिस के ही नहीं दूसरे मॉड्यूल्स के वीडियोस भी बहुत जल्द लाने वाले हैं और ऑलरेडी दूसरे मॉड्यूल्स के वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखे हुए हैं। बाकी के दूसरे वीडियोज़ के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।